हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमन प्यास जी के जिस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई के दोस्तों थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था आपका एसएससी एमटीएस का वो आपका ख़त्म हो चुका है। तो आशा करते हैं जिनका भी एग्ज़ाम होगा अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 15 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। इस चैनल पर आपको दोस्तों हमेशा रियल कंटेंट प्राप्त होंगे। तो जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, भीमराव अंबेडकर ने अछूतों से संबंधित अपनी बातें किस किताब में लिखी हैं। तो दोस्तों ये आपका भीमराव अंबेडकर का जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ए वेटिंग फॉर वीजा, उसमें दोस्तों आपका ये बातें रखी हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों भीमराव अंबेडकर के लिखे गए कुछ पुस्तक के बारे में। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अंश जो 1916 में लिखे थे, और दूसरा नाम भारत में जाति और उनका वशीकरण 1916 में ईस्वी में लिखे थे। और दोस्तों भारत में लघु कृषि उनके उपचार, मूल नायक, ब्रिटिश भारत में समाजवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपये की समस्या, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभिवृद्धि, बहिष्कृत भारत, जनता, जाति का उच्छेद, संघ बनाम स्वतंत्रता, पाकिस्तान पर विचार, श्री गांधी एवं अछूतों का विमुक्ति, और दोस्तों रनाडे गांधी जिन्ना कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया 1945 में, शूद्र कौन और कैसे 1948, महाराष्ट्र भाषाई प्रांतों 1948, और भगवान बुद्ध और उनका धम्म 1957 में दोस्तों आपका लिखा था। ये सभी किताबें दोस्तों आपके भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला जो है प्रश्न है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उसकी आकृति क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है प्राप्त नहीं हो पाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अभी इस क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो के स्नानागार से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो उसका जो स्नानागार था वो 11.8 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा, और इसका सबसे अधिक भाग 2.43 मीटर की गहराई रखता है। इसमें उतरने के लिए दोस्तों आपका सीढ़ी उत्तर में एक दक्षिण की तरफ बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका आकृति से संबंधित प्रश्न पूछा था, तो आकृति आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आकृति क्या था। अगला है दोस्तों खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस दोस्तों 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है। तो दोस्तों मैंने आपको सेकंड शिफ्ट के वीडियो में बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड जो साक्षरता दर है वो किस किस राज्य का है। तो अगर आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपका एक नंबर बन जाता। लेकिन दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, अभी के इस वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर पर आपका केरल है, जो कि दोस्तों आपका केरल है। इसके बाद केरल के बाद दोस्तों दिल्ली है 88.7% साक्षरता दर के दूसरे स्थान पे। इसके बाद दोस्तों आपका जो उत्तराखंड है 87.6% के साथ आपका तीसरे स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों 8.6% के साथ चौथे, और असम दोस्तों 85.9% के साथ पाँचवें स्थान पर है। अगर दोस्तों सिर्फ राज्य पूछा होगा तो तीसरे स्थान पर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला दोस्तों कि अप्रैल 2022 में विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये भी प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों देखिए जो आपका विदेश सचिव नियुक्त किया गया था वो आपका विनय मोहन क्वात्रा को दोस्तों आपका सचिव नियुक्त किया गया था। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अप्रैल 2022 के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे। क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी हैं और 30 अप्रैल 2022 को कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा आपको दोस्तों राइट आंसर है। अगला दोस्तों कि 2022 की रिपोर्ट में साक्षरता सबसे कम कौन सा राज्य है। तो दोस्तों एक प्रश्न ये भी आया था कि कोई रिपोर्ट आया था आपका 2022 में, उसके अनुसार जो सबसे कम साक्षरता दर है वो कौन था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन में बिहार था। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका बिहार आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर में दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल है, और सबसे अंतिम में दोस्तों आपका बिहार है। अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स से आया था दोस्तों कि प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों भारत का सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है, जिसे दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही वो अपना कार्य करता है। अगला क्वेश्चन बायो से दोस्तों कि एनिमिला वर्ग में कौन सा जंतु नहीं आता है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है आपका केचुआ आपका राइट आंसर था। अगला दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से दोस्तों किया था। कब किया था, तो 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला दोस्तों कि आत्माराम पांडु के द्वारा जो समाज की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी।
तो आत्माराम पांडु जो कि दोस्तों आपका प्रार्थना समाज का स्थापना किया था, वो दोस्तों भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सार्वजनिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय के लिए आपका किया गया था प्रार्थना समाज का स्थापना। इसका जो स्थापना है दोस्तों मुंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी को किया गया था। इसमें जो सहायता किए थे दोस्तों आपका महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार आरजी भंडाकर और आत्माराम पांडु के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था दोस्तों कि RFM के फुल फॉर्म शायद पूछा था। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू इज ए मार्केटिंग एनालिसिस टू लीड टू आइडेंटिफाई ए फर्म्स बेस्ट क्लाइंट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर स्पेंडिंग हैबिट्स। अगर दोस्तों फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू आपका राइट आंसर वैकेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू अगर आपका राइट आंसर नहीं है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्चुअल में ये किसका फुल फॉर्म पूछा था। ऐसे दोस्तों ये अगर फुल फॉर्म होगा तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों फ्रीक्वेंसी राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल कौन सा क्या कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका गुरुत्व कहलाता है, आपका दो बिंदु के बीच लगने वाला बल। अगला पास मादा एंडिस से प्रश्न था दोस्तों। तो एंडिस मच्छरों का एक वंश है। सभी मच्छरों की तरह इसके जीवन चक्र की 4 अवस्था हैं, अंडा, लार्वा, प्यूपा एवं वयस्क। पहली बार 4 अवस्थाओं के अंदर पूरी होती है। ये कई महत्वपूर्ण रोगों से फाइलेरिया, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर तथा पक्षियों में होने वाले मलेरिया का वाहक होता है। कौन? तो मादा एंडिस मच्छर। अगला दोस्तों मिनाज उल सिराज से प्रश्न शायद नहीं था कोई, मिनाज उल धर्म से संबंधित प्रश्न, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अगला पूछा दोस्तों गणगौर नृत्य से संबंधित प्रश्न पूछा था। तो गणगौर नृत्य जो कि दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इससे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर किया जाता है। मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा बड़े धूमधाम से और भक्ति के साथ की जाती है। तो गणगौर नृत्य जो कि दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला कि बास्केटबॉल में एक गोल पर कितने अंक प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बास्केटबॉल एक टीम फील्ड गोल है। बास्केट पर अंक बटोर सकती है, साथ ही फ्री थ्रो के जरिए भी वो अंक तालिका में फेरबदल कर सकती है। इसके साथ ही फील्ड गोल में 1 या 2 अंक भी हासिल किया जा सकता है। तो इसका भी आंसर दोस्तों आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए किसका आंसर क्या होगा। अगला आपका दोस्तों शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो भारत की महान शास्त्रीय संगीत परंपरा में संतूर एक अभिन्न अंग है, लेकिन इसके लोक वाद्य यंत्र को शास्त्रीय परंपरा का एक अहम वाद्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। ये दोस्तों आपका एक संतूर वादक है। तो संतूर आपका राइट आंसर होगा। शिव कुमार शर्मा का 284 वर्ष की साल में आपका निधन हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा टेलीविजन का सही स्पेलिंग क्या होता है। तो दोस्तों टेलीविजन का सही स्पेलिंग होता है TELEVISION, दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला दोस्तों आपका जैसी नृत्य लोमड़ी 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है। ये क्वेश्चन एक्यूरेट नहीं है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। दीन इलाही से संबंधित कुछ फैक्ट्स तो देख लेते हैं दोस्तों, हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि आया था या नहीं आया था। तो दीन इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्म के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू और इस्लाम धर्म, इसके अलावा पारसी, जैन, ईसाई धर्म के मूल विचारों को सम्मिलित किया गया था दीन इलाही में। अगला जो प्रश्न आया था दोस्तों आपका कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार भारत संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 15 वर्णित भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए वो अधिकार है जो समान स्थिति में सरकार के द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है और जिनका सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो 1235 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। वहीं बात करें दोस्तों DPSP का, तो दोस्तों आपका 36 से 51 में दोस्तों आपका DSP है, जो कि दोस्तों आपका आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से दोस्तों लिया गया है। अगला दोस्तों सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों आपका अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपनी इच्छा का धर्म अपनाने तथा उसके प्रसार करने का अधिकार है। तो दोस्तों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में दोस्तों कहा गया है। तो दोस्तों इतने ही प्रश्न आज के 3rd शिफ्टों के छात्रों से हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल कंटेंट पाने के लिए जिनका भी आगे एग्जाम है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं, आप वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।